अजीजों, यीशु नासरी के नाम में फिर से एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक 10 मिनट में पेज पर लेट आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए कि वास्तविक स्वरूप में मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि हालात मेरे आसपास के पूरे नेगेटिव है। पेज पर आने से जस्ट 1 मिनट पहले एक फोन आया, मेरे चर्च का नहीं है लेकिन एक मेनलाइन चर्च का एक जवान जिसको एक बेटी है, हार्डली 28 या 29 साल का जवान इस बीमारी में इस दुनिया को छोड़ चुका, प्रभु में सो गया। उसके बाप ने बड़े गम के साथ मुझे कॉल किया कि पास्टर कोई कॉल नहीं उठा रहे, कैसा करना है। मैंने उनको कहा कि अंकल, फ्यूनरल करना बड़ी बात नहीं है, इस परिस्थिति में केवल प्रभु की शांति आपके जीवन में हो। सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली हम प्रार्थना कर रहे हैं। कोई कोविड सेंटर से फोन कर रहा है, किसी का पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पर है, कोई आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई क्वारंटाइन में है, कोई क्या प्रॉब्लम है। तो सुबह से लेके मेरे कानों पर केवल बीमारी, मौत, मातम, शोक, हालात बिगड़े हुए। न्यूज चैनल तो हम देख ही नहीं रहे। कल तक महाराष्ट्र की परिस्थिति बताई गई कि 62,000 नए पेशेंट्स मिले, पूरे हालात बिगड़े हुए। इसलिए मैं मेरी मन की स्थिति भी नहीं थी कि मैं आकर पेज पर प्रचार कर सकूं। लेकिन जब मैं इन सब बातों पे देख रहा था, सोच रहा था, प्रभु ने कहा इस परिस्थिति में ही तुझे बात करनी है। इन हालातों में जरूरत है ऐसे लोगों की कि जो इन परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधा कर सके। एक समर्पित सेवक की पहचान यह है कि वो हर परिस्थिति में खुदा की मर्जी को पूरा करता है। यही समय है हमें प्रूव करना है कि हाँ, हम परमेश्वर की वो संतान है जो सुख रहने के बाद ही, ब्लेसिंग रहने के बाद ही प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नहीं करते, जो हालात बिगड़ने के बाद भी हालात को बदलने वाले परमेश्वर पे विश्वास करते। मुझे इन परिस्थितियों में ना, मुझे एक व्यक्ति नजर आता है और वो व्यक्ति मुझे बहुत मोटिवेट करता है। वो व्यक्ति कौन है पता है? उस वक्त जिस पर वो विश्वास रख रहा था ना, उस वक्त वो भी उसी की दशा में था। प्रभु यीशु मसीह के साइड में जो चोर था, वो जिस हालात में था उससे भी दर्दनाक हालात में यीशु मसीह था। लेकिन वो चोर उस हालात में उस पे ईमान रखता है और कहता है कि हे प्रभु, तू राज वैभव से आएगा तो मेरी सुधि रखना। उस वक्त वो खुद यीशु मसीह उसकी जैसे हालात में था। यीशु मसीह उसके सामने कोई बड़ा चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहा था, लेकिन हमें उस चोर को याद करना होगा जिसने हमें एक टॉप लेवल का फेथ बताया है। अब इस समय है, इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु तू कहाँ है। आज जैसे मैंने कहा कि एक बाप मुझे फोन कर रहा है, उसका 28 साल का लड़का इस वायरस में चला गया रोते हुए। ये समय है। कुछ लोग कहते हैं कहाँ गया तुम्हारा यीशु? अरे हमारा यीशु है, हम उस यीशु पे ईमान रखते हैं। चमत्कार हो या ना हो, जीवन हो या मौत हो, जैसे पौलुस कहता है, हम लोग गीत में भी वो गीत को दोहराते हैं, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य ना
ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा। ये कोरोना वायरस हो, किसी की मृत्यु की वार्ता हो, किसी परिवार की दोस्त यारी में या खुद की घर की वो वार्ता हो, ये कोई भी बात एक सच्चे मसीह को उस मसीहा के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अगर ये बातों से अगर आप खुदा से खफा होते हो तो इसका मतलब हम वो मसीह है जो यीशु के पुनरुत्थान के सहभागी नहीं है। हम वे मसीह है जो यीशु के पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते हैं। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना भविष्य की बातें, ना वर्तमान की बातें, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बातें मुझे और आपको यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ये समय आया है हमें प्रूफ करने का, ये समय आया है अन्य जातियों में ये बात बताने का। भले हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हालात कुछ भी हो, लेकिन हम हमारे मसीह का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये समय आया है और आपको और मुझे इन बातों पे बहुत ही गहराई से अभी आना है, सोचना है। हम कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि हाँ 2020 में वायरस आया, नवंबर से सारे मार्ग खुल गए, चर्चेस खुल गए, फिर जो लोग दुआओं में थे, जो लोग प्रार्थना करते थे, जो लोग यीशु यीशु करते थे, वे फिर से सेक्युलर वर्ल्ड में चले गए। वे फिर से अपनी तरीके से सोचना शुरू कर दे, फिर वही ख्यालात, फिर वही पैसे की बातें, फिर वही लाखों करोड़ की बातें, फिर वही सुंदरता, फिर वही हेल्थ कॉन्शियस, स्किन कॉन्शियस, वही बातें सब आ गई। ये साल का साइंस कहता है या जो भी गवर्नमेंट कहती है कि ये स्ट्रेन जो आया है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पिछले साल से हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे। पता नहीं कि इस साल चर्च खुले या नहीं खुलेगा, लेकिन चर्च खुले या ना खुले, आपके लिए ये समय दिया है कि अपने आप की जांच करो, अपने आप को परखो, अपने आप को सिद्ध करो। भले आज मैं जिंदा हूं, भले कल मुझे मौत मिले, लेकिन जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। दुनिया के लिए भले मेरा जाना दुख का कारण है, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए एक जयोत्सव का कारण है। इस विश्वास से जीना। यीशु ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है कल की चिंता मत करो। यीशु ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है कल का दिन हमें मिलेगा, इसकी आशा भी मत रखो। आज इस विश्वास से अगर आप चलोगे तो मुझे आपको बताना, ऐसी कोई बात आपको इस परिस्थिति में आपके विश्वास को तोड़ेगी नहीं। आपने आपके विश्वास को क्या कलाम की नींव पर रखा है या केवल चिन्ह चमत्कार, सुपरनैचुरल कॉन्फ्रेंस, भविष्यवाणियां, जो मनुष्य की बातें, मनुष्य के वो सोल टाइम में अपने आपके विश्वास की नींव रखी है, तो इस नींव पर कोई बना नहीं रहेगा। वही व्यक्ति इस नींव पर, इन हालातों में बना रहेगा जिसने अपनी नींव खुदा के वचन पर बनाई है। जिस पर आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, उस घर के विश्वास को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। बहुत ही मैं फिर से मैं बात ही नहीं कर पाता, केवल खुदा की वाणी मुझे आज सुबह आई। कल से हमारे यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ था, सारे डिस्टर्बेंस ख्याल, सुबह 4 बजे मैं सोया हूँ, सारे डिस्टर्ब करने वाले विचार, ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ कल से लॉकडाउन शुरू हुआ है, सभी प्रकार की बातें बिगड़ी हुई है। आज मैं मेरे घर पर भी नहीं, इसलिए मेरा सेटअप नहीं है, मेरे बहन के घर से मैं प्रचार कर रहा हूँ। पूरे हालात बिगड़े हुए। इस हालात में प्रभु ने मुझे एक वचन से बात की और कहा कि बता मेरे लोगों को आज के दिन हमें कैसे चलना है। बता मेरे लोगों को कौन सी बात को हमें महत्व देना है। अगर आज इस वचन को आप ग्रहण करोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस वचन को शेयर करो, राजू ठाकुर को फेमस करो, नथिंग। मैं वो प्रचारक हूँ, कितने व्यूअर्स देख रहे या नहीं देख रहे, मैं व्यूअर्स को देखकर प्रचार नहीं करता हूँ। जो खुदा ने मुझे बताया है, मैं वो वेटर हूँ, केवल मैं परोसने का काम करता हूँ। खाना नहीं खाना वो आपका प्रॉब्लम। हालेलुया। मैं वो पोस्टमैन हूँ, मैं केवल चिट्ठी देने का काम करता हूँ। चिट्ठी लेकर पढ़कर उस पर अमल करना नहीं करना वो आपका प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हम। बाइबल कहती है भजन संहिता का
62 अध्याय, सॉरी, भजन संहिता का 61 अध्याय और भजन संहिता का 62 अध्याय वचन 11, जो मैंने मेरी पोस्ट पर भी मैंने उस वचन को कॉपी किया है। वचन 11 कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा है, गौर से सुनो, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ किसी मनुष्य का नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इस नए साल के पीरियड में अपने आप को सो कॉल्ड अपोस्टल, सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड पास्टर, सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड, सो कॉल्ड डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाकर लोगों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इस नए साल की शुरुआत में की थी। आज उनके मुंह बंद है। उनमें से कितने लोग तो खुदा को प्यारे भी हो गए। मुझे किसी का न्याय नहीं करना है। आज भी लोग हमारे लिए क्या वाणी आएगी, खुदा की वाणी से अधिक, परिवर्तन की वाणी से अधिक, जीवन बदलने की वाणी से अधिक आज भी इंसान कंफर्ट जोन की वाणी चाहता है। आज भी इंसान हमें क्या मिलेगा इस बात की वाणी में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन हालात इतनी बिगड़ती जा रही है, लाखों रुपए का बिल आने के बाद, मैं एक फ्यूनरल कर चुका हूँ, 40 लाख के ऊपर उनका बिल आया, लेकिन तो भी उन्हें कब्रिस्तान में वहां पर फ्यूनरल करनी पड़ी। लाखों रुपए किसी को बचा नहीं पा रहे। हमारे पुणे के हालत ऐसे बिगड़े हुए कि लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। उन्हें सरकारी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया जा रहा है। जिनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी, जो आज बड़े बड़े अस्पताल हमारे पुणे में, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे। मेरे दोस्त डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मुझे एम्बुलेंस की ड्यूटी दी गई है, लेकिन बोले पास्टर एक करोड़पति व्यक्ति था, लेकिन उस जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट लेते वहां पर एम्बुलेंस 1 घंटा खड़ी रही, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। आपका धन अंत के समय में बाइबल कहता है काम नहीं आएगा, आपका ज्ञान काम नहीं आएगा, आपकी ताकत काम नहीं आएगी, आपकी शोहरत काम नहीं आएगी। अगर काम में आएगा तो एक ही बात है, वो मतलब ग्रेस ऑफ गॉड। यही ग्रेस है जिसकी वजह से जो लोग आज 15 लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप और मैं इस धरती के ऊपर जिंदा है ना, हमारे कोई सत्कर्म नहीं है कि हम जिंदा है। ये केवल खुदा का ग्रेस, खुदा का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका रहम है। इसलिए हम सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं। अस्पताल में लाखों रुपए से सांसें खरीदी जा रही है। इसलिए इंसान इस साल में खुदावन चाहता है अपने गुरूर से, जैसे पौलुस उस गुरूर के घोड़े से नीचे गिर गया, आपको और मुझे उस गुरूर से, उस अहंकार से, उस घमंड से, अपने स्व से, अपने ईगो से आज गिरना होगा और घुटने का बल आकर खुदा को अपना जीवन देना होगा और कहना होगा, खुदा मैं जिंदा हूं, केवल तेरी दया है, और यहाँ से आगे मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए। भले ये कोरोना वायरस में मैं जिंदा रहूं या प्लास्टिक में मेरी बॉडी चली जाए, लेकिन वो तेरे लिए। अगर इस विश्वास से चलोगे तो मुझे आपको बताना है, ये समय आया है। बहुत जवान, एक पिछले परसों के दिन एक जवान पास्टर नासिक से, हमारे महाराष्ट्र से, एजी चर्च के पास्टर, वो प्रभु में सो गए। 30 साल के अंदर उम्र का व्यक्ति होगा। क्यों? कुछ लोग कहते हैं पास्टर, अरे पास्टर हो या ना हो, विश्वासी हो या ना हो, हर एक व्यक्ति, मृत्यु का कोई धर्म नहीं है। मृत्यु सर्वधर्म समभाव है। मृत्यु की कोई जगह नहीं है। मृत्यु किसी भी जगह में आने वाली है। मृत्यु की कोई आयु या कोई उम्र नहीं है। मृत्यु कोई भी उम्र में आने वाली है। मृत्यु का कोई भी कारण नहीं है। कोई कोरोना वायरस से भी जाएगा, कोई एक्सीडेंट से भी जाएगा, कोई बाथरूम में गिर से भी जाएगा। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। हम जिंदा है, ये उसकी बदौलत जिसकी अनुग्रह हम पर बहती है। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है, यहाँ पे भजनकार कहता है कि खुदा की वाणी एक बार आई, लेकिन मैंने 2 बार सुनी। क्या सुना? सामर्थ परमेश्वर का है। पावर इज आवर गॉड। किसी डॉक्टर का सामर्थ नहीं है, किसी साइंटिस्ट का सामर्थ नहीं है। अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट कहने वाले, चांद पर जाने वाले साइंटिस्ट,
वो भी इस बीमारी में वो वैक्सीन बना नहीं पाए, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ ये दवाई 100% पे काम कर रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड के द्वारा लोग इस दुनिया से चले गए हैं। साइंस भी फेल हो गया है, मनुष्य का ज्ञान फेल हो गया है, ताकत शोहरत फेल हो गई है। इसमें यही चीज काम करेगी, वो मतलब खुदा का सामर्थ। और खुदा का सामर्थ किसमें है? वो कहता है मैंने एक बार नहीं 2 बार उसकी वाणी सुनी। क्या आज इन हालात में भी हमारे पास समय है उसकी वाणी सुनने के लिए? क्या इन परिस्थितियों में क्या हमारे पास समय है उसकी वाणी सुनने के लिए? हमारे कान के ऊपर कोई अच्छी बात नहीं आने वाली आज के दिनों में। सभी नेगेटिव बातें, मौत की बातें, पॉजिटिव की बातें, क्वारंटाइन की बातें, यही बातें आने वाली है। यहाँ पे पॉजिटिव, वहां पे पॉजिटिव, इतने आए, इतने डिस्चार्ज हो गए, इतने बढ़ गए, यही सब चलने वाला है। लेकिन इन परिस्थितियों में जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ से जो वाणी आएगी वो वाणी आपको प्रोत्साहित करेगी। वो वाणी प्रभु यीशु मसीह कहता है दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। अगर आप इस वाणी को अगर आज ग्रहण करोगे, इस वाणी में वो क्या कहता है पता है? परमेश्वर एक बार बोला लेकिन मैंने 2 बार सुना। 2 बार सुनना मतलब इको, प्रतिध्वनि। आज किसी को सिंगल ध्वनि भी सुनने नहीं आ रही है, इतने बिजी हो गए। प्रतिध्वनि वही सुन सकता है ना जिसका कान इको लेवल पे ट्यून किया गया है। कौन सा कान? ये वाला कान नहीं, मन का कान। अगर आपके जीवन में खुदा की वाणी, उसका वाणी में उसका वचन है, भले आपने कुछ दिनों पहले उस वचन को पढ़ा होगा, उस वचन को ग्रहण किया होगा, वो वचन आज के डेट में अगर आपको अगर डर लगता है तो वो वाणी क्या कहती होगी पता है? वचन के द्वारा, हे मेरे पुत्र डर मत, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। ये अदृश्य वाणी है। इस वाणी का शब्द पता नहीं होता है, ये वाणी दिखती नहीं है। ये वाणी देने वाले ये अंदर से जब आती है ना, हाँ ये गलत है, ये राइट है। कितनी बार तो भी हमारे भीतर से ये वाणी आती है, तो भी हम हमारी मनमानी से हमारे निर्णय लेते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। मुझे आपको बताना है, जो अपनी मनमानी से अपनी भी मर्जी को पूरा करने के लिए दुष्ट की वाणी को सुनकर जब निर्णय लेता है, वो मुंह के बल गिरता है। लेकिन जो खुदा की वाणी हृदय से जब सुनता है ना, तो वो मुंह के बल नहीं गिरता है, वो घुटनों के बल आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में, केवल इन दिनों में नहीं, परमेश्वर के महान सेवक बिशप डॉक्टर आमोस सिंह का कल मैसेज सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जैसे 7 साल का मिस्र का अकाल था ना, वैसे ही ये 7 साल से भी अधिक समय चलने वाला ये परिस्थिति रहेगी। आमोस 8:13 में आमोस की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आमोस नबी ने एक भविष्यवाणी की, एक अकाल गिरेगा। और वो अकाल क्या है? वचन सुनने का। आज लोग डरे हुए, सहमे हुए, मायूस हो गए हैं। इन परिस्थितियों में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं आज शॉर्ट में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये मैसेज मेरे स्पिरिट में परमेश्वर ने आज दिया है। वास्तविक स्वरूप में इस मैसेज को देने के लिए मुझे बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, एक लड़ाई, एक जंग करनी पड़ी कि क्या मैं प्रचार करूं। इतनी सारी बातें, अभी थोड़ी देर के बाद, इस संदेश के बाद मुझे उस व्यक्ति को कॉल करना पड़ेगा। कल उस व्यक्ति जो जवान इस दुनिया से चला गया है, उसका फ्यूनरल कैसा करना है, कहाँ करना है, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब पूरी करनी होगी। लेकिन ये आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, ये केवल उस खुदा का अनुग्रह है जिसकी वजह से मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसका नाम है एलिया नबी, जिसे पावर मिनिस्टर कहते हैं। ये पावर मिनिस्टर जिसने एक दिन पहले आसमान से अग्नि लाया था। जो लोग पिछले कुछ दिनों में चर्चेस खुले थे, उन्होंने केवल फायर मिनिस्ट्री की, इसलिए चर्चेस के नाम भी फलानी फायर मिनिस्ट्री, फलानी फायर मिनिस्ट्री। फायर मिनिस्ट्री से काम नहीं होने वाला है। ये बातें आज मैं प्रूफ करूंगा वचन के द्वारा। एलिया नबी, जिसे हम पावर मिनिस्टर कहते हैं, जो एक दिन पहले आसमान से खुले आम चुनौती लेकर, चैलेंज देकर उस बाल के याजकों को और आशेरा के याजकों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हुए आसमान से अग्नि लाता है।
पानी भरी हुई इस वेदी के ऊपर परमेश्वर की अग्नि उतर कर आती है, पत्थरों को भी तहस महस करते हुए उस अग्नि के द्वारा परमेश्वर इलिया नबी ने रखा हुआ पानी का बलिदान परमेश्वर ग्रहण करके गया। लेकिन दूसरे दिन जब इलिया इजबेल रानी की वो खबर सुनता है, इजबेल कहती कि जो हालात तूने मेरे नबियों की किए, इजबेल ने कहा कि जैसे तूने मेरे नबियों को, मेरे याजकों को, मेरे पुजारियों को मौत के घाट उतारा ना, मैं भी तेरा हालत वैसा ही करूंगी। ये सुनने के बाद बाइबल कहती है एक स्त्री की केवल धमकी आने के बाद वो वहां से भाग गया। बेरशेबा के जंगल में एक जगह पर अपने एक असिस्टेंट को रखकर वो आगे चला गया और झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर वो 4 बातें करता है। देखो वो पावर मिनिस्टर, एक दिन पहले पावर मिनिस्ट्री करने वाला, दूसरे दिन पावर गायब हो गई है। आइए हम पढ़ेंगे, राजाओं की किताब में हम जाएंगे। राजाओं का पहला किताब 1 किंग्स चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 1। तब आहाब ने इजबेल को इलिया के सब काम का विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने इलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। आगे जाके, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है अभी। एक दिन पहले सारे पहली बात तो उसने मौत मांगकर कहा, प्रभु बस हो गया। पावर मिनिस्टर, मुर्दों को जिलाने वाला, स्वर्ग से अग्नि लाने वाला, डायरेक्टली बातें करने वाला, वो कहता है निराशा में, डिप्रेशन में आकर बस हो गया। आगे देखो क्या कहता है, मेरा प्राण ले ले, मेरा प्राण ले ले। उसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। लेकिन एक दिन पहले आहाब को क्या कहता है पता है, यहोवा परमेश्वर की हुजूरी में रुकने वाला, आई एम द माइटी मैन ऑफ गॉड। एक दिन पहले हमारी गवाही, जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब फायर आता है, जब हीलिंग होती है, जब प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जब हमारे मन के जैसा होता है, जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम बताते हम यीशु के हैं। अभी ये समय आया है मेरे जीवन में भले अच्छा कुछ भी ना घटे तो भी खुदावन मैं यही कहता हूँ कि मैं यीशु का हूँ। गीत गाकर लोगों ने गाया होगा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। गीत बहुत गाए होंगे, लेकिन अभी समय आया है प्रैक्टिकल होने का। ये इलिया एक दिन पहले लोगों के सामने पावर दिखाने वाला, उसकी पावर चली गई, बस हो गया, मेरा प्राण ले ले। मैं मेरे पुरखाओं में अपने आप को गिल्ट में लेकर गया, दोष भावना में अपने आप को तुच्छ लेकर आया है, अपने आप को एकदम कम बता रहा है। लेकिन एक दिन पहले वहां पर 850 याजकों के सामने, 400 बाल के, 450 आशेरा के, उनके सामने अकेला खड़ा रहकर जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला झाऊ के पेड़ के नीचे बेरशेबा के जंगल में कहता है, प्रभु मुझे मौत दे दे, बस हो गया, मैं अपने परिवार में सबसे तुच्छ हूं। क्या इसी किस बात से क्या हम मायूस हैं? इस मायूसी में आज तुम्हें और मुझे क्या करना है पता है? हमारी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करनी होगी। क्या मेरी प्रार्थना की वेदी चिंताओं से, परेशानियों से, घर के प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, इस मृत्यु की वाणी से, ये सब बातों से क्या मेरी प्रार्थना की वेदी को मैंने खुद तोड़ दिया है? आओ, अब्राहम का एक बहुत अच्छा काम हमें दिखता है बाइबल में, वो वेदियों की मरम्मत करने वाला था। आज आपको और हमें इस मन की वेदी की मरम्मत करनी होगी। क्या ये मन घबराया हुआ है? क्या ये मन मायूस है? क्या ये मन डरा हुआ है? क्या इस मन में भविष्य की चिंता है? क्या इस मन में मौत का डर आया है? इस मन की वेदी की मरम्मत करते हुए हमें फिर से एक बार उस प्रार्थना की वेदी पर आना होगा।
फिर से एक बार हमें खुदा की हुजूरी में आना होगा और परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करते हुए अब कहना होगा, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब हम ये कहते हैं ना, ऐसे व्यक्ति की डिग्री को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। जो कहता है ना मैं कुछ हूं, उसका इस्तेमाल नहीं होता। जो कहता है प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, दुनिया में मैं कुछ हूं, लेकिन खुदा के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। यही एलिया, हम सबको पता है, हमने बहुत संदेश इस पे सुने। आप जिस पेज पर हो उस पेज पर बेहतरीन प्रचारकों ने प्रचार किया होगा, बहुत सारी बातें हमने सुनी हो गई, बहुत सारे ज्ञानियों ने, अनॉइंटेड सेवकों ने, सेविकाओं ने सुनाया होगा। लेकिन मैं आज कुछ बातें आपको गहराई से बताऊंगा। जो बचे हुए 15 मिनट है, इस 15 मिनट में हम उन बातों को देखेंगे। यही एलिया बाइबल कहता है, जब वो कहता है प्रभु बस हो गया, उसके बाद मायूस होकर बाइबल कहता है वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। और देखो एक दूत आकर उसे छूता है और कहता है एलिया उठ। उसे पानी की सुरई और गर्मा गर्म उसे रोटी दी जाती है। एलिया वो खाकर सो जाता है। फिर से एक बार आता है दूत, उसको उठाता है, एलिया उठ, तुझे एक भारी सफर करना है। और तब उस रोटी को खा के बाइबल कहती है उस बेरशेबा के जंगल से 40 दिन और 40 रात वो ताकत उसे मिली शरीर में। मुझे आपको बताना है, शारीरिक दशा में वो बलवान हो गया था, लेकिन मानसिक दशा में एलिया टूटा हुआ था। शरीर में वो ताकत है क्योंकि आसमानी रोटी लेकर आया था स्वर्गदूत, आसमानी पानी लेके आया था स्वर्गदूत। वो गर्मा गर्म रोटी और वो आसमानी आबे हया का पानी उसने पिया। और पीने के बाद 40 दिन चल के जाता है। और जाने के बाद उसको परमेश्वर उसे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या वहां पे उसके सामने अपने कुछ बातों को प्रकट करता है। और एलिया की वहां पे एक प्रकार की परीक्षा होती है। आज एलिया की नहीं, आज हमारी परीक्षा हम करेंगे। बीच में का पार्ट काट कर मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। जब वो 40 दिन का सफर करते हुए होरेब में जब वो परमेश्वर के पहाड़ पर आया, वो होरेब पर्वत जहां पे मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों से दर्शन दिया था, उस होरेब के ऊपर, होरेब का मतलब है खुदा की उपस्थिति का स्थान, उस उपस्थिति में वो उठा। उस झाऊ के पेड़ के नीचे जिस मायूसी में था, उस मायूसी से वो उठकर वो हुजूरी में आया, लेकिन तो भी वो कंफ्यूज था। देखो क्या हुआ, बाइबल कहती है उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। परमेश्वर ने कहा, यहोवा पास से होकर चला। मैं 11 वचन से पढ़ रहा हूं, पहला राजा 19:11। यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। गौर से सुनो। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई पड़ी, तो भी यहोवा उस आग में न था। यहां पे रुकता हूं मैं। 3 बातें। नंबर 1, पहले प्रचंड आंधी, दूसरी बात भूकंप, और तीसरी बात आग। आज इन दिनों में कुछ लोगों ने सुपरनैचुरल कॉन्फ्रेंस किए थे। कुछ लोग बताते थे हमारी देखो सुपरनैचुरल मीटिंग में गोल्डन डस्ट गिर रहा है, सिल्वर डस्ट गिर रहा है, देखो हमारे इधर प्रेजेंस ये आ रहा है। शायद आया होगा, एलिया ने सोचा होगा, शायद उस जमाने में जब इसी होरेब पर्वत पर या सिनाई पर्वत पर जब मूसा इजराइल का अगुआ बनकर जब जाता था, तब यही इजराइल पहाड़ के नीचे से देखते थे कि बड़ी आंधी आती थी, आग का भट्टा जलता था, पर्वत थरथराता था। उनको लगता परमेश्वर यहोवा उतर कर आया है। और एलिया को लगा कि यही अनुभव, लेकिन बाइबल कहता है इन दिनों में एलिया नबी की आत्मा में हमें चलना होगा। एलिया को जिस तरीके से खुदावन ने कुछ बातें सिखाई है ना, उस तरीके से हमें सीखना होगा। शायद कुछ दिन पहले इन आंधियों में लोगों का फूंक मार कर लोगों का सब कुछ बातें हम देखते होंगे, देखो ये आंधी चल रही है, पहाड़ टूटने जैसी बातें हो रही है, लेकिन अभी समय आया है यहोवा उसमें नहीं है। अभी हमें उस मैच्योरिटी में आना होगा
ये पहली जो बात है ना आंधी की, जो 4 विश्वासी की जो बात है जमीन के बारे में बाइबल हमें बताती है, जो पहला विश्वासी जो जमीन की नाई है, जो सड़क के नाई है, जिस पर बोया गया वो लोग है जो चमत्कार को नमस्कार करके चले जाते हैं। दूसरी बात हमें दिखती है भूकंप। वो भूकंप ये है कि जो चट्टान पर जो बोया गया है, कुछ समय में वो भाग उठकर आ गया, लेकिन जब सूरज उग गया चिंता और परेशानियों ने उनको जला दिया। यहाँ पे दूसरी बात जो भूकंप, आज बोलते थे हमारे इधर इतनी भीड़ आती है, इतने लोग गिरते, लोगों को गिराने के लिए सेवकाई नहीं दी है, गिरे हुए को उठाने की सेवकाई दिया हमें। बाइबल यहाँ पे बताती है कि जो भूकंप का अनुभव है, धड़ाम धड़ाम लोग जमीन पर गिरते थे और ये सब बातें देखकर लोग गिरे हुए लोगों को देखकर अचंभा करते थे। अभी आपको और मुझे ये गिरे हुए लोग और केवल ये जो फूकने वाली बातें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लो, ये करो वो करो बोलने वाली, ये सब बातों को छोड़ना होगा, क्योंकि अभी परमेश्वर उस पे नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे दिखती है आग। बहुत सारी फायर मिनिस्ट्रीज, प्रॉफिटिक फायर मिनिस्ट्रीज, होली स्पिरिट फायर मिनिस्ट्रीज, सभी ने फायर लगा के मिनिस्ट्री शुरू कर दी है। लेकिन इलिया नबी कहता है, जिसने स्वर्ग से फायर लाया था उसको खुद खुदा कहता है, तुझे लगता होगा मैं फायर में आया था, मैं फायर में केवल चिन्ह दिया हूं, लेकिन मैं फायर में, आग में नहीं हूं। आज की डेट में जो लोग फायर कर रहे थे, टेक इट फायर, रिसीव फायर, ये ले लो वो करो, मुझे आपको बताना है, आपको एक ही फायर की जरूरत है, वो है खुदा का एक शुद्ध ताजा वचन। अगर बाइबल परमेश्वर का इमाम नबी कहता है खुदा का वचन हथौड़ा है, अग्नि है, आपको वो वचन की अग्नि जब आएगी ना, वो वाणी एक ही क्षणों में हजारों का जीवन बदल देगी। ना वो आंधी में है, ना वो भूकंप में है, ना वो आग में है, तो वो कहां है? आइए गौर से सुनेंगे। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई गई, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही इलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। फिर एक शब्द उसने सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन टाइम की पाबंदी है, 5 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन गौर से सुनो। कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर इसमें है, किसी की भविष्यवाणी में नहीं है, किसी के हाथ रखने से गिरने में नहीं है। कहाँ गए फिर वो लोग जो अपनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपनी गवाहियों को इतना उसको तड़का मारते हुए, माल मसाला लगाकर अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए अपने टीवी चैनल्स पे, अपने एडवर्टाइज पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो अपने आप की पढ़ाई करने वाले, कहाँ गए वे लोग? बड़ी बड़ी सुपरनैचुरल मीटिंग लेने वाले लोग, कहाँ गए वो लोग? बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने वाले, क्या उन्हें इस साल की भविष्यवाणी नहीं आई क्या? कि ऐसे हालात 2020 में थी, उससे भी बदतर हालात 2021 में होने वाली है। कहां गए वो लोग? ये जो आंधी की बात बताई गई ना, आंधी के जैसे पुलपिट को मार मार के प्रचार करने वाले लोग थे ना, वो लोगों ने कहा कि ये साल में ये मिलेगा वो मिलेगा। आज वो लोग भी दुनिया छोड़ के चले गए। इसलिए आज ही जो ये समय आया है, बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता 62:11 में भजनकार के द्वारा कहता है, यहोवा की वाणी मैंने सुनी, एक बार और इसने बोला, मैंने 2 बार सुना। सामर्थ यीशु का है, सामर्थ यहोवा का है, सामर्थ पवित्र आत्मा का है, और सामर्थ उसकी वाणी में है, और उसकी वाणी उसके वचन में है। ये सब बेफिजूल बातों को निकाल दो। आपको वीजा मिले या ना मिले, आपको बरकत मिले या ना मिले, आपकी शादी हो या ना हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन अगर इस कलाम पर अपना ईमान रख के उसको अपने हृदय में रखेंगे, तो वो हृदय में रखा हुआ कलाम जब आपकी जरूरत है ना, उस वक्त वाणी अंदर से आएगी। एक बार नहीं, 2 बार आएगी, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे ऐसा करना है या तुझे ऐसा नहीं करना है। आज की डेट में आपको लिए कोई नहीं आएगा। एक ऐसी केस मैं कर चुका हूं कि उस व्यक्ति का परिवार छोड़कर चला गया, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव बोल के उसकी बॉडी लेने के लिए भी कोई नहीं आया।
आज हालात पूरे बिगड़े हुए। इन हालातों में भी अभी भी हम अपने आप को अगर ढीठ करेंगे, अभी भी अपने हृदय को कठिन बनाकर अभी भी हम हमारी मनमानी करेंगे, तो मुझे पता नहीं कि हमें भी कोई लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। बहुत हालात बिगड़े हुए, धनवान हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, सबके हालात बिगड़े हुए। धन किसी के काम नहीं आएगा, केवल खुदा का अनुग्रह। खुदा उस पर यह अनुग्रह करेगा जो उसके साथ ईमानदार है। फिर उसे जीवन मिले या मौत मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने पुनरुत्थान पर विश्वास रखा है। जो पुनरुत्थित यीशु है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है, अगर मैं उसके लक्ष्य कदम पर चलता हूं तो निश्चित मेरा भी पुनरुत्थान होगा। आज हमें समझना होगा, बाइबल का परमेश्वर हमें आज हिदायत दे रहा है। ना मैं इन दिनों में लोग केवल आंधी के जैसे बात करते हैं, आंधी के जैसे प्रचार करते हैं, आंधी के जैसे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उसमें नहीं हूं मैं उस भूकंप में भी नहीं होगी जहां बड़ी तादाद में लोग गिरते हैं, बड़ा आवाज आता है जमीन पर, मैं उस पर भी नहीं हूं। जहां पे लोग केवल फायर फायर कहते हैं, कुछ लोग इतने बुद्धू भी होते, पानी छिड़क कर करते रिसीव फायर। लोग भी छटपटाते, पानी गिरने के बाद तो इंसान छटपटाएगा ना। इन बातों में वो नहीं है। तो बाइबल कहता है एक धीमी वाणी, एक धीमा शब्द उसने सुना, अपने चद्दर से मुंह को ढाक लिया, क्योंकि उसमें यहोवा है। परमेश्वर कहा है तो उसके वचन में है। उसका वचन कौन है? खुद उसका बेटा है। उसका बेटा उसका कलाम है। वो कलाम, इसलिए दाऊद भजन संहिता 119:11 में कहता है, ए खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मैंने मेरे हृदय में रखा है। जब आप हृदय में उस वचन, आज लोगों ने बुद्धि में रखा है वचन को, वाणी को बुद्धि में रखा है। बुद्धि की वाणी काम नहीं करेगी। हृदय में जो वाणी रखोगे, हृदय में जो कलाम रखोगे, इसीलिए नीति वचन 4:23 कहता है, सब बातों से अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी में जीवन का नया स्रोत है। क्या इस हृदय में उसका कलाम है? मुझे याद आता है, मैं फिर से थोड़ा सा रेवलेशन देकर खत्म करूंगा। जब पेंटिकॉस्ट के दिन फायर आया, फायर की जुबान आई, आग की लपटे की जैसी जुबान उन 120 लोगों के ऊपर उतर कर आए, और सारे यरूशलेम में यही अनुभव था। बड़ी आंधी उठी, बड़ा आवाज हुआ, कोलाहल हुआ, आग उतर कर आई। लोगों को अचंभा करने वाले यरूशलेम में हर एक यहूदी आया हुआ था। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, सब अन्य भाषा में बात कर रहे, और ये सब जो वहां पे मैनिफेस्टेशन हम जो देखते हैं, इन सब बातों से लोग अचंभित हो गए। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर खुदा की वाणी है। वो आग की लपटें किसी का जीवन नहीं बदली देखने के द्वारा। वो अन्य भाषा बोल रहे थे, उनको कहा कि ये शायद दाखरस पिए हुए, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन एक व्यक्ति के भीतर जो भगोड़ा था, जिसने 3 बार मसीह का इनकार किया, जिसने मसीह का 2 बार पुनरुत्थान का दर्शन पाने के बाद भी तिबिरिया समंदर पे आधी टीम लेकर मछलियां पकड़ने को गया, जो मनुष्य पकड़ने वाला ये भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वो फिर से मछली पकड़ने गया। उस व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखकर लोग अचंभित हुए। लेकिन जब वो वाणी उसने प्रकट की, जीवन के दाता को आपने सूली पे चढ़ा दिया, ये प्रचार सुनने के बाद वहां पे 3000 लोगों के हृदय तक वो कलाम गया, और वो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। अगर मेरा प्रचार अगर कन्विक्शन को नहीं लाता है, आपको एहसास नहीं दिलाता है, तो मैं केवल एक मनोरंजन करने वाला हूं। परमेश्वर के दास ऐसा मनोहर का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं, इफ माई प्रीचिंग डजंट ब्रिंग कन्विक्शन, आई एम बिग एंटरटेनर। हालेलुया। अगर मेरा प्रचार आपको, आपके जीवन में, आप किस क्षेत्र में हो, अगर उसका एहसास नहीं दिलाता है, तो मुझे आपको बताना है कि मुझे मेरा प्रचार केवल आपका मनोरंजन है, और मनोरंजन करने का समय खत्म हो गया है। यीशु कब भी आ सकता है। क्या इन हालातों में अभी भी हम पड़े हुए? आइए, भजन संहिता 62:11 में वो कहता है, खुदा की वाणी एक बार वो बोला, लेकिन मैं 2 बार सुनता हूं। सामर्थ यहोवा का है, सामर्थ डॉक्टर का नहीं है, सामर्थ साइंस का नहीं है। आज लोगों ने जिस पैसे को सामर्थ समझा था, मनी इज पावर, उनकी बॉडियां
उसी एम्बुलेंस से कब्रिस्तान पहुंच गई है। सामर्थ पैसे में नहीं है, सामर्थ ज्ञान में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर में है, और परमेश्वर वचन है। गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड। उस दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन, लोगों ने अग्नि देखकर उनका परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों ने अन्य भाषा सुनकर उनका परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों ने उस आंधी को देखकर उनका परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों ने आग को देखकर परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जिसके बारे में बाइबल कहती कि वो एक अनपढ़ गवार था, जब उसने एक सिंपल प्रचार किया, जिसकी शुरुआत दाऊद से उसने की, जब उसने यीशु का बलिदान, यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का पिता की दाहिनी ओर बैठना, इन बातों का प्रचार किया, जो खुदा की पवित्र आत्मा की वाणी के द्वारा बात हुई, वो वाणी 3000 लोगों को यीशु के पास लेकर आए। वो लोग थे जो यीशु के लिए अपनी गर्दन हंसते हंसते कटाने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये कोरोना वायरस क्या चीज है जो केवल डर लेकर आया है, लेकिन डर के आगे एक जीत है, और वो जीत मुझे पुनरुत्थान के यीशु के द्वारा मिलता है। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो